श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की, गौर भक्त वृंद की। अमरीश महाराज भगवान के परम भक्त हैं, राजा हैं, सूर्य वंश में हैं। भगवान का सेवा में निरंतर रत रहते थे और ऐसी तैसी सेवा नहीं, घरों में दास दासियों के जमौरा है। जहाँ जाओ वहीं दास दासियां दिखते हैं। लेकिन जब प्रभु की सेवा करनी होती थी ना, अमरीश जी अपने से सेवा करते थे। भगवान के विग्रह का सेवा करते थे, पूजा करते थे, स्नान करके ध्यान करके एक आसन से बैठ करके भगवान का नाम लेते थे। राजा हैं, राज्य पाठ देखते हुए, वो ड्यूटी को पूरा करते हुए राजा भगवान के पूजा में निरंतर रत रहते थे। एक दिन की बात है कि एकादशी व्रत था, उन्होंने एकादशी किया। हम लोग ऐसा नहीं एकादशी किया खूब खा पी करके, बढ़िया से एकादशी अब समझते कैसे होता है। बढ़िया एकादशी तो वो होता है कि निराहार और निर्जल रह करके एकादशी करो, और एकादशी के दिन पूरे संतों का संग होना चाहिए। उस संतों के संग में भगवत चर्चा होनी चाहिए, खूब जप होनी चाहिए। धाम में हो तो प्रतिदिन परिक्रमा होना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले प्लानिंग करने लगते हैं हम लोग। अरे कल तो एकादशी है, क्या बनेगा कल। वो बनाने में आधा समय निकलता है। जो पकवान बनता है एकादशी को, हम तो कहते हैं कि भगवान रोज एकादशी ऐसे कराएं। जो मिठाइयाँ बनती हैं, अरे भाई आन्ही तो नहीं खाना है ना, बाकी सब चीज तो खाओ। फल खा लो, खूब दूध पी लो, जूस पी लो, खूब पनीर फाड़ के पकौड़ा बना के खाओ कुटू के आटा। ऐसे एकादशी तो रोज आए। एकादशी व्रत किया था। द्वादशी और एकादशी भूखने का भी नियम है और समय से तोड़ने का भी नियम है। अमरीश महाराज द्वादशी आ गया था, उसी समय उनके घर में एक मेहमान आए, योगी दुर्वासा जी, जो घास खा करके अपने जीवन को यापन किया, तपस्या किया। शक्ति बहुत है योगी में और भक्त में, बहुत अंतर है। उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों ने पूछा कि भाई अभी हमारे दरवाजे पर एक महान योगी आए हैं, महान योगी हैं, बिना उनको खिलाए खाना भी अपराध है और यहाँ एकादशी का नियम भी तोड़ना भी जरूरी है, क्या करना चाहिए हमें। सभी ब्राह्मण देवता ने, सभी लोगों ने कहा कि महाराज जल में तुलसी दल छोड़ करके, गंगा जल में तुलसी दल छोड़ करके प्रभु के नाम का स्मरण करके पी लीजिए। एकादशी टूट भी जाएगा, व्रत का नियम भी रह जाएगा और ऋषि का अपमान भी नहीं होगा। उन्होंने समाज, संत महात्मा ब्राह्मणों से, उनके अनुमति से ऐसा किया। और दुर्वासा जी तो जोगी है, उनको पता लग गया अमरीश का ये हिम्मत कि दरवाजे पर जोगी आया, संत आया, वैष्णव आया और बिना खिलाए खा लिया। बड़ा क्रोध में विह्वल हो गए, बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा जी योगी हैं, अमरीश महाराज वैष्णव हैं, संत हैं, भगवान के निकट हैं। अमरीश महाराज आश्रित हैं भगवान पर, दुर्वासा जी आश्रित हैं अपने योग के ऊपर, अपने बल के ऊपर। संसार में जब अपना बल छूट जाए ना, अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथे बल है दाम, ये सब बल हट जाए। सूरदास जी कहते हैं, सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर का तो एक ही बल है, प्रभु आपकी कृपा पर मैं जिंदा हूं। सूर किशोर कृपाते सब बल, हरि को हरि नाम। संसार के अपना बल खत्म हो जाए, भगवान बहुत जल्दी निकट आते हैं। दुर्वासा जी को पता लग गया, दुर्वासा जी बड़े क्रोधित हुए। अमरीश जी तो वहीं खड़े थे, उनको अपमान समझ लिया, अपने सर से एक बाल निकाला और उस बाल को नीचे धरती में पटका, उसमें से कृतिका नाम की राक्षसी निकली। और निकली तो चाहिए वो मारना चाहिए अमरीश जी को, लेकिन वो तो भगवान के भक्त हैं,
तत्काल सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया वहीं पर, क्योंकि सुदर्शन चक्र को भगवान ने अम्बरीश की रक्षा करने के लिए दे चुके थे। एक समय की बात है कि अम्बरीश महाराज चक्की से आटा निकाल रहे थे भगवान के लिए। चक्की चलता था ना पहले घरों में, मैया घरों में गेहूं डाल के चक्की से आटा निकालती थी। वो ताजे ताजे गेहूं के आटा हम सब खाते थे। चक्की से आटा निकाल रहे थे, भगवान के गुणगान कर रहे थे। सवई मन कृष्ण पदार बिंदयो, मन भगवान के पाद पद्मों में लगा है। श्रुति चकारम सत्य कथा दयो, कान भगवान की सेवा कथा में लगा हुआ है। पादौ हरे क्षेत्र पदान सर्वम, अपने पैरों से भगवान की परिक्रमा करते थे, मंदिर में जाकर नृत्य करते थे, जिह्वा से गुणगान करते थे, कान से कथा सुनते थे। चक्की से आटा निकाल रहे थे। अम्बरीश महाराज के पीछे, पीठ के पीछे पसीना आ गया, बूंद बूंद पसीना आ गया। सुकुमार शरीर है ना, पसीना आ गया। तो भगवान ने सोचा, राजा होकर भी हमारी इतनी सेवा करता है, चलो मैं इसकी सेवा करता हूँ। ये मेरी सेवा करता है, मैं इसकी सेवा करता हूँ। भगवान भक्तों की सेवा करते हैं ना। अब देखो अर्जुन को, अर्जुन आराम से बैठे हैं रथ के पीछे, सुखपूर्वक बैठ करके निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि चलो मैं इसकी सेवा करता हूँ। अर्जुन रथ पर बैठे हैं और भगवान उनकी सेवा कर रहे हैं, रथ को चला रहे हैं। जब युद्ध समाप्त होता था ना संध्या काल को, तो अर्जुन को हाथ पकड़ करके नीचे उतारते थे, सेवक के जैसा। अर्जुन आराम से बैठे होते थे, भगवान घोड़ों को खोल करके मालिश करते थे, पानी पिलाते थे, भोजन देते थे। युद्ध का समय हो गया, घोड़ों को खूब बढ़िया से सजा करके, खिला पिला करके, मजबूत करके, घोड़ों को रथ में जोड़ करके अर्जुन से कहते थे कि आइए रथ पर विराजिए। इतनी सेवा करते हैं प्रभु भक्तों का। वैष्णव लोग तो आने जाने वाले श्वास हैं। भगवान ने कहा कि चलो उनकी सेवा करता हूँ। भगवान ने पीछे बैठ करके अपनी उतरिया उतारी और पंखा देने लगे। अब भगवान का सुगंधित शरीर, कस्तूरी तिलक, ये सब लगा करके भगवान रहते हैं। अब निश्चित होकर के हवा से परीक्षित के नाक में पहुंचा। परीक्षित ने पीछे मुड़ के देखा, परीक्षित तो रो पड़े, क्षमा करना, अम्बरीश जी तो रो पड़े। प्रभु आप मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए था। भगवान ने कहा कि बस ऐसी आटा निकालते रहो, मैं तुम्हारी सेवा करते रहूं। लीला समाप्त हुई। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आते हैं। सुदर्शन चक्र को भगवान ने कहा, अम्बरीश आज से ये तुमको मैं देता हूँ, तुम्हारी रक्षा करेगा। वही दुर्वासा जी जब राक्षसी के द्वारा मारना चाहे, वो सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और राक्षसी को मारा और पीछे दुर्वासा जी के पीठ में हीट देने लगा, गर्मी देने लगा, मारने की कोशिश कर रहा था। दुर्वासा जी भागे वहां से, आगे दुर्वासा जी, पीछे से सुदर्शन चक्र। जीवन में भूल कर भी किसी साधु वैष्णव ब्राह्मण की अपमान नहीं करना चाहिए। भागवत की शिक्षा है। जीवन को चाहते हो कि सुचारू रूप से चले, तो किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी गाय का कभी अपमान ना करो। भूल कर भी मन में आए भी तो हट जाओ वहां से। एक कहते हैं ना, लास्ट में कहते हैं कि मुझे किसी से भय नहीं है, इंद्र के वज्र से भय नहीं है, विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी भय नहीं है, यमराज के दंड से भी भय नहीं है। यदि मुझे भय लगता है तो ब्राह्मण और वैष्णव के अपराध से भय लगता है। वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध मतवाला हाथी के समान है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़ी या छीड़े जाए सुखी जाए पाता। आपका जो कोमल बगीचे का बगीचा लगा है ना भक्ति का, वो मतवाला हाथी खत्म कर देगा। मतवाला हाथी क्या है? वैष्णव का निंदा, गाय के निंदा, ब्राह्मण का अपमान,
मतवाला हाथी के समान है, आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। अम्बरीश जी तो वहीं खड़े हो गए। क्या हुआ? भागते भागते वहां से ब्रह्मा बाबा शिव जी के पास गए, शंकर जी के पास। प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, क्या बात है? भोले बाबा ने देखा कि पीछे तो सुदर्शन चक्र है विष्णु का। बोले भागो भागो, यहां से जल्दी निकलो, ये हमारे लोग को भी जला देगा ये तो। भागते भागते वहां से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि भैया यहां से निकलो, मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता हूं, तुम तो विष्णु के प्रिय किसी वैष्णव का अपराध किया है, इससे मैं रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भगा दिए। ये ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया कि जिनका ये सुदर्शन चक्र है ना, वहीं चले जाओ। इतनी शक्ति, इतना बल जोग में था कि भगवान के धाम में चले गए। भगवान के धाम में तो परम शांति मिलती है। संत लोग क्वेश्चन करते हैं, भगवान के धाम में जाने के बाद जीव तो लौटता ही नहीं है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, लौटता ही नहीं है। लेकिन दुर्वासा जी को वहां भी शांति नहीं मिली। वैष्णव अपराध इतना कड़ा है। प्रभु पाहि माम, पाहि माम। बोले क्या बात है? बोले कि प्रभु आपका सुदर्शन चक्र है। बोले कि ओहो, इससे रक्षा तो मैं भी नहीं कर सकता, ये तो मैं अम्बरीश को दे चुका हूं। अम्बरीश यदि क्षमा कर देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो दे चुका हूं। भागते भागते वहां से अम्बरीश महाराज तो वहीं खड़े थे, धड़ाम से चरणों में गिर पड़े। पाहि पाहि माम, प्रभु आप रक्षा करो, पाहि माम। अम्बरीश जी तो घबरा गए, प्रभु उठो। फिर भी सुदर्शन चक्र पीछा नहीं छोड़ रहा। अम्बरीश जी ने कहा कि प्रभु, जीवन में यदि हमने तपस्या किया है, विशुद्ध तपस्या किया है, तो मैं तपस्या का फल लेता हूं, आप शांत हो जाइए। फिर भी शांत नहीं हुआ। बोले कि जीवन में जितना हमने व्रत किया है, दान दिया है, प्रभु की सेवा किया है, वो मैं सब इनको पुण्य दान करता हूं, आप शांत हो जाओ। फिर भी शांत नहीं हो रहा। तब अम्बरीश जी ने कहा कि प्रभु, प्रार्थना किया कि प्रभु, जीवन में यदि हमने सत्य व्रत किया है, जीवन में यदि त्याग किया है, सत्यनिष्ठ होकर के यदि जीवन में हमने आपकी सेवा प्रार्थना किया है, आप शांत हो जाओ। तब जाके शांत हुआ। अम्बरीश महाराज तो वहीं खड़े रह गए परसों। क्या हो गया? अपराध हो गया? बोले कि चलिए, कुछ भी हुआ, अब भोजन कर लेते हैं, मैं भी भूखा हूँ। दुर्वासा जी ने कहा कि तुमने अभी भोजन नहीं किया? बोले कि प्रभु, मेरे दरवाजे पर आपको इतना संकट कष्ट आया, मैं भोजन कैसे करता? ये संत का स्वभाव है। योगी के संत के खिलाए बिना मैं कैसे खा सकता हूँ? इस तरह से उनको जो वैष्णव अपराध हुआ था वो क्षमा किया गया। दुर्वासा मुनि को शेष कथा आपको इससे आगे बताया जाएगा। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो, जीवन में खूब भक्ति बढ़े आप सबकी। धन्यवाद।